बच्चों, मैंने इससे पहले आपको समझाया था कि कैसे लेखक ने समाज धर्म और वास्तविक धर्म इन दोनों का आकलन किया था। लेखक के अनुसार जो समय और ज़रूरत के हिसाब से परिवर्तित किए जा सके वो सब समाज धर्म कहलाते हैं। और इसके लिए हमें समस्त धार्मिक कुप्रथाओं का त्याग करना पड़ेगा, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध, ये सब बातों को छोड़ना पड़ेगा। दहेज प्रथा, इन सब का निषेध करना पड़ेगा। और जो कुलीन और बहु विवाह आदि की जो प्रथा है उन्हें भी दूर करना पड़ेगा। लेखक चाहते हैं कि आप लड़कों के साथ साथ अपनी लड़कियों को भी अच्छे से पढ़ाइए, क्योंकि अगर आप लड़कियों को पढ़ाएंगे तो एक लड़की पढ़कर अपने घर परिवार सभी को पूरी तरीके से शिक्षित कर सकेगी। अनेक प्रकार के जो लोग यहाँ निवास करते हैं उन्हें आपसी बैरभाव को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है वो उन्नति का समय है। आपस में लड़ाई झगड़ों का नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको आपस में मिलकर रहना चाहिए। कोई भी जाति नीची नहीं है। सबको समान भाव से स्वीकार करना चाहिए। जो जैसा है उसके अनुसार उसे वैसे ही मानना चाहिए। छोटी जाति के जो लोग हैं उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सब लोगों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। लेखक कहते हैं लड़कियों के साथ साथ आप अपने लड़कों को भी अच्छी तालीम दें, अर्थात शिक्षा दें। उन्हें केवल नौकरी के सहारे ही ना छोड़ दें। लड़कों को व्यावसायिक शिक्षा दें, उन्हें रोजगार सिखाएं। पढ़ने के लिए विदेश भेजना पड़े यदि, तो विदेश भेजने से भी हिचके ना। छोटे उम्र से ही बच्चों को परिश्रम का महत्व समझाएं और किसी भी कार्य को छोटा समझने की जो मानसिकता है उससे दूर करें। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासा, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस क्षेत्र में आगे बढ़े। जब आप इस प्रकार व्यावसायिक रूप से शिक्षित हो जाएंगे तो आपकी जो कलाकारी है, आपकी जो कारीगरी है जो बढ़ेगी। तो जब बढ़ेगी तो आपका रुपया भी बढ़ेगा। अभी आपका ये जो रुपया है वो 1000 धाराओं में होकर विदेशों को जा रहा है। जैसे नदियाँ जो हैं वो विभिन्न धाराओं में प्रवाहित होती हैं, अंत में समुद्र मिल जाती हैं। उसी प्रकार आपका जो धन है वो विभिन्न धाराओं में बहकर विदेशों में जाकर गिर रहा है। छोटी माचिस जैसी छोटी वस्तु भी हम अपने आप नहीं बना पाते। अपने आप को देखिए, लेखक कटाक्ष कर रहे हैं, व्यंग कसते हुए कहते हैं कि कभी आपने अपने आप को देखने की चेष्टा नहीं की। देखिए आप जो छोटे सूती वस्त्र हैं, मार्किन के वस्त्र हैं, ये सब पहनते हैं, कभी ये आप अपने आप नहीं बनाए हैं आपने। ये सब विदेशों का है। जिस लंग कलाट से अर्थात जिस वस्त्र से आपने अपना कपड़ा बना रखा है, कुर्ता बना रखा है, वो भी इंग्लैंड का है। जिस कंघे से आप अपने बाल काटते हैं, झाड़ते हैं, वो भी फ्रांसीस की बनी हुई है। और जर्मनी की जो पत्तियां हैं वो आपके सामने चल रही हैं। ये तो लेखक कहते हैं कि इस संदर्भ में देखा जाए तो एक ही कहावत चरितार्थ होती है कि एक मंगने जो है वो महफिल में गए और दूसरे लोगों से मांग कर उन्होंने सब चीज़ों को पहन लिया और वो चले गए पार्टी में, दावत में। वहाँ पर लोगों ने कपड़ों को पहचान लिया एक दूसरे को, तो उन्होंने कहा अरे ये तो फलाने का था, उसका है, ये टोपी जो है वो दूसरे की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दे दिया कि भाई हमारे पास घर के तो सिर्फ मूछे ही मूछे, तो इसे आप बेशर्मी ही कहेंगे। तो लेखक कहते हैं कि अफसोस की बात है कि हमारे भारतवासी इतने मानसिक और ओछी प्रवृत्ति के हो गए कि अपने निजी इस्तेमाल की वस्तुओं को भी बनाने से पीछे हट रहे हैं। तो लेखक कहना ही चाहते हैं कि हे भाइयों, अब अपनी आलस्य की इस नींद से जाग जाओ और अपने देश की हर प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी अच्छाई हो ऐसे साहित्य का अध्ययन करो, ऐसे खेल खेलो जिससे तुम्हारा शारीरिक विकास हो, ऐसी बातचीत करो जिससे तुम्हारी मानसिकता शुद्ध हो। विदेशी भाषा, विदेशी वस्तुओं पर विश्वास मत करो। अपने देश में, अपनी भाषा में उन्नति करने का प्रयत्न करो, अर्थात अपने विकास के लिए विदेशों पर छोड़ दो। जैसे आजकल चाइना के वस्तुओं का बायकाट कर रही है सरकार, तो चाइना हमारे यहाँ ही कमा रहा है और अपनी उन्नति कर रहा है। तो हमें इन सब वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। जो वस्तुएं चाइना में बनती थी, चीन में बनती थी, वो हमें अपने देश में बनानी चाहिए और अपने देश में निर्मित वस्तुओं का ही सेवन करना चाहिए। ये चैप्टर आज खत्म हो गया है, आगे से दूसरा चैप्टर शुरू करें।